देखिएगा सर्किल, पहले आपको बताइए कि लोकस क्या होता है। ठीक है ना, लोकस क्या होता है, पाथ डिस्क्राइब्ड बाय अ वेरिएबल पॉइंट मूविंग अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है ना, ऐसे देखिएगा ये मैंने आपसे कहा कि ये एक फिक्स पॉइंट है O और एक वेरिएबल पॉइंट है P। इसके लिए रेस्ट्रिक्शन ये है कि इसकी इस पॉइंट O से डिस्टेंस हमेशा r रहनी चाहिए। ठीक है ना, O के कोऑर्डिनेट्स है h, k। ठीक, और P के हमने ऐसे मान लिया x, y। इस तरह से अब इसके लिए ये रेस्ट्रिक्शन है कि इसको मूव ऐसे करना है कि इसकी इस फिक्स पॉइंट O से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, इक्वल टू r रहनी चाहिए। तो जब इस रेस्ट्रिक्शन में पॉइंट P मूव करेगा तो ये जिस पाथ को फॉलो करेगा तो आप देखेंगे कि इस टाइप का होगा, एक इस तरह का पाथ बनेगा इसका। ठीक है ना, इसी को सर्किल कहते हैं। और ये जो फिक्स पॉइंट था इसे कहते हैं कि ये सर्किल का सेंटर है, और ये जो फिक्स डिस्टेंस थी इसे कहते हैं कि ये सर्किल की रेडियस है। ठीक है ना, अब इसकी इक्वेशन हम ट्राई करते हैं। आप देखें इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है कि OP इज इक्वल टू R। OP माने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, आप कह सकते हैं इसे x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू R। ठीक है, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। अब ये हो जाएगा x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन आ गई। एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर हो h, k और जिसकी रेडियस हो r। सेंटर क्या है इसका h, k और रेडियस क्या है r, उसकी इक्वेशन आ गई। ये होगी सर्किल की इक्वेशन। अब देखिएगा एक सर्किट इस टाइप का है कि इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस r है। ठीक है ना, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सेंटर जो इसमें थे h, k वो अब क्या हो गया है, ओरिजिन हो गया है। ठीक है ना, तो इसकी इक्वेशन अब ये हो जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r। ये हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए मैं आपसे ऐसे कहूं कि एक सर्किल है जिसकी इक्वेशन है x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। आप बताइए कि इस सर्किल का सेंटर क्या होगा। 2, 3 आप बताओ। -2 और -3। ठीक है ना, इस सर्किल का जो सेंटर है वो है -2, -3। आप देखिए ध्यान से, जब h, k था तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, -h -k, साइन उल्टे कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, -2, -3। इसकी रेडियस क्या होगी बताइए, और इसकी रेडियस क्या होगी अब बताओ। 6। अब बताओ √6 होगी। यहाँ इससे आप कंपेयर करिएगा, ये रेडियस जो इसकी r थी, यहाँ क्या लिखा है, r² लिखा होता है। इक्वेशन में जो लिखा होता है राइट हैंड साइड, वो r का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, 6 जो है ना वो r का स्क्वायर है। r क्या होगा, √6 होगा। ऐसे रेडियस। अब देखिएगा ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है ना, अब मैं आपसे ऐसे कहूं कि एक सर्कल है जो कि x एक्सिस को टच करता है ऐसे। ठीक है ना, और मैं कहूं कि इसका सेंटर है 5,2। आपको इस सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है ना, सर्किल का सेंटर पता है और आपको पता है कि ये x एक्सिस को टच करता है। इस सर्किल की इक्वेशन आपको बतानी है। सर्किल की इक्वेशन के लिए दो चीजें
रिक्वायर्ड होती हैं सेंटर एंड रेडियस। सेंटर डायरेक्टली दिया हुआ है, बस आपको इसकी रेडियस सोचनी क्या होगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस होती है और इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस ही इसकी रेडियस है, ठीक है ना। इस सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी 2। इसकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ये हो जाएगी x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन। चाहो तो आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हो, इतना भी ठीक है ना। और देखिए ऐसा मानिए कि एक सर्कल है जो कि y एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। मैं ऐसे कहूं कि इसका सेंटर है -5,9, ठीक है। इसकी रेडियस क्या होगी बताइए, आप बताओ। 5, आप बताओ। -5 सर 5 होगी इसकी। आप देखिएगा इस सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है वो इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस होगी। कोई और ठीक है कि इसका x कोऑर्डिनेट -5 है, वो केवल इतना शो कर रहा है कि जो सेंटर है वो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है। लेकिन जब बात रेडियस की होगी, रेडियस माने डिस्टेंस, उससे हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो इसके लिए हम कहेंगे कि इसकी रेडियस क्या कहेंगे हम 5 कही जाएगी इसकी रेडियस, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे, आप कहोगे x + 5 होल स्क्वायर प्लस y - 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ऐसे अब देखिएगा एक सर्कल है जो कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को भी और y एक्सिस को भी। मैं कहूं कि इस सर्कल की रेडियस है 3, इसका सेंटर क्या होगा। एक इस टाइप का सर्कल है जो कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को भी y एक्सिस को भी। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, -3, -3, ठीक है ना। सर क्योंकि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो ये कितना है r के इक्वल, ये भी r के इक्वल, ठीक है ना। ये भी r, ये भी r। किसी भी पॉइंट का जो x पॉइंट होता है तो क्या होता है उसकी y एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है ना। तो y एक्सिस होगी डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस क्या थी 3 आ गया। और किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माने उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस तो 3 है, लेकिन क्योंकि पॉइंट बिलो द x एक्सिस है इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, ये हो जाएगा। ये देखिए एक क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, इसमें ऐसे करें कि सर्कल का सेंटर है -2,3 और इसकी रेडियस है 4। हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या रहा है, देखिए ये हो जाएगी x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। चाहो तो इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इतना भी ठीक होता है। इस अगर इसे हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस y² - 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 16। इसे ऐसे कर सकते हैं कि x² प्लस y², इसको लिख दिया प्लस 4x - 6y। फिर देखिए कांस्टेंट टर्म एक ये है, ये हो जाएंगे प्लस की 13 - 16 - 3 इज इक्वल टू 0। ये आगे से इसमें देखिएगा ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, यहां से हमें इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है। देखिए एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर हो h, k और रेडियस हो r, इसकी इक्वेशन होती है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। इससे आप इसे कंपेयर कर लीजिए तो आप कहेंगे इसमें कि h क्या है, इसमें 1, k क्या है 0, r क्या है 4 का स्क्वायर रूट और 2, नहीं सेंटर हो गया 1, 0 और रेडियस हो जाएगी इसकी 2।
देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में कह रहा था कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है 4,6 और कह रहा है कि इस सर्कल को एक पॉइंट लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट है 1,2। हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी थी। इक्वेशन के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड है, सेंटर एंड रेडियस। सेंटर गिवन था इसमें, अब क्या करना है कि हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी थी। देखिए सर्कल के सेंटर और सर्कमफ्रेंस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यही तो रेडियस होती है। क्या करना था हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 - 2 होल स्क्वायर, 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, या कह सकते हैं रूट में 25। ये हो गई आर की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। और फॉर्मूले में आपको रखना होता है सेंटर क्या है इसका 4,6, तो x - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, वो क्या है इसके इसमें 25। दोनों आंसर आ गया इस सर्कल का। इसमें एक क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि एक सर्कल है जो कि x एक्सिस को ओरिजिन से 5 डिस्टेंस पर टच कर रहा है और इसकी रेडियस है 6, ठीक है। कुछ इस टाइप से ये बनेगा, सर्कल बन जाएगा। ये जो है पॉइंट ये हो जाएगा 5,0 और इसकी रेडियस है 6। अब हमसे कह रहा है कि इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करिए। अब सर्कल की इक्वेशन के लिए रेडियस और सेंटर रिक्वायर्ड होता है। रेडियस गिवन थी इसमें सीधे, सेंटर हमें फाइंड करना था, ठीक है ना। आप देखेंगे इसका सेंटर मान लो यहाँ कहीं होगा, देखिए ध्यान से देखिए सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 5 ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है जो कि 6 है। तो किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस होती है, तो इसके सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 6। तो सेंटर हो जाएगा 5,6 और रेडियस क्या होगी 6। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। एक्सपेंड कर लेंगे इसको, आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है 7th का थर्ड पार्ट। इसमें कह रहा है कि एक सर्कल है क्योंकि दोनों एक्सिस को टच करता है, ठीक है ना, और 2,1 से पास करता है। 2,1 से करता है पास, इसमें इट मींस सर्कल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ये सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है और 2,1 से पास करता है। क्योंकि ये दोनों एक्सिस को टच करता है तो इसका जो सेंटर होगा ना वो इस टाइप का होगा कि a, टाइप का, उसके दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे। सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका जो सेंटर होगा वो इस टाइप का होगा, a, टाइप का होगा, ठीक है ना। अब ऐसे कह रहे हैं कि और जो इसकी रेडियस होगी वो भी क्या होगी a होगी, ठीक। तो देखिएगा इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो रेडियस होगी, इट मींस a - 2 होल स्क्वायर प्लस a - 1 होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू a। इस पूरी इक्वेशन में अननोन केवल एक ही है a सॉल्व हो जाएगा तो सेंटर भी आ जाएगा, रेडियस भी आ जाएगी, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसे, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया और ये दोनों स्क्वायर एक्सपेंड कर दिए। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। एक a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस 5a माइनस a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। a इसमें से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा a माइनस 5, इसमें से माइनस कॉमन आ गया, a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a माइनस 1, a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। a की दो वैल्यूज आ गई 1 और 5, ठीक है ना। ये आ गई, ये a की वैल्यू आ गई।
तो दो वैल्यू पॉसिबल है ए के लिए, तो इसका सेंटर क्या क्या आ सकता है, एक केस में तो आ सकता है इसका सेंटर 1,1 और रेडियस 1, और एक केस में हो सकता है कि सेंटर आए इसमें 5,5 और रेडियस आए 5। तो एक इक्वेशन इससे मिलेगी, एक इक्वेशन इससे मिलेगी, दो इक्वेशन बनेगी। देखिएगा इसमें कह रहा था कि एक सर्कल है, इसका सेंटर है 3,4 और एक इसकी टेंजेंट है जिसकी इक्वेशन है 5x + 12y - 1 = 0। हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी थी, ठीक है ना। अब पता होगा कि इसी टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी सर्कल के सेंटर से जो उसको अगर आप सर्कल के सेंटर से आप ज्वाइन करोगे तो ये जो रेडियस बनेगी ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस बनाते हैं वो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। तो अब इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि सर्कल के सेंटर की टेंजेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसे रेडियस कहते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला आता है आपको। क्या करते हैं, इसमें लाइन के एक्सप्रेशन में पॉइंट को रख देते हैं, ये हो जाएगा 5 × 3 + 12 × 4 - 1 मॉडुलस इसका, और डिवाइड करते हैं इसे कोफिशिएंट ऑफ x और y के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से, ये हो जाएगा 5² + 12²। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 15 + 48 63 - 1 62, ये हो जाएगा 62 अपॉन और ये आ जाएगा 13, ये d की वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस आ गई, रेडियस आ गई, इनफैक्ट रेडियस ये हो गई, सेंटर ये हो गया। सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन। देखिएगा 9 क्वेश्चन में कह रहा था कि एक सर्कल है जो कि दोनों एक्सिस को टच करता है, ठीक है, और इसका जो सेंटर है ये लाई करता है एक लाइन पे जिसकी इक्वेशन है x - 2y = 3, ठीक है ना। सर्कल इस टाइप का है कि ये दोनों एक्सिस को टच करता है, दोनों एक्सिस को टच करता है, तो इसका जो सेंटर होगा वो इस टाइप का होगा, या तो a, टाइप का होगा या a, -a, ऐसा हो सकता है। देखो इस टाइप होगा कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी। एक हो सकता है कि दोनों के साइन सेम हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, इट मींस फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट। एक केस में दोनों अपोजिट साइन के आ सकते हैं, सेकंड या फोर्थ या सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसा हो सकता है। दो तरह केस पॉसिबल है। अब दूसरा ऐसे करें कि जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई करता है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पहले हमने इसको रखा, इसको रखेंगे। अच्छा, बाकी चीज और भी है कि रेडियस क्या होगी इसकी, मॉडुलस से, इस केस में भी और इस केस में भी दोनों एक्सिस को अगर टच करा ये क्या होगी, मॉड ए होगी रेडियस। इसको रखा इसमें, ये हो जाएगा a - 2a = 3, ये हो जाएगा -a = 3, a = -3, a की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। a की वैल्यू आ गई -3 इस केस के लिए। तो सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया -3, -3 और रेडियस क्या हो गई 3। एक केस में देखिएगा सेंटर ये है, इसमें रखिए, तो ये हो जाएगा a + 2a = 3, 3a = 3, a = 1। आप यहां से कर सकते हैं कि सेंटर क्या हो जाएगा इसका 1,1 और रेडियस क्या होगी इसकी 1। तो एक इक्वेशन इससे मिलेगी, एक इक्वेशन इससे बनेगी, सेंटर रेडियस, सेंटर रेडियस। ये चीज देखिएगा, इसे जब हमने सॉल्व किया है तो हमने इसको लिया है, यानी कि जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा वो तो a होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है -a, ये होगा सेंटर।
12 क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किल है, ये एक सर्किल इस तरह से कि एक्स एक्सिस पर है ये सर्किल, और क्या करता है कि हमने इसे कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन को दिया, एक राउंड इसको देंगे, ठीक है ना। यहाँ देख मान लो एक व्हील है, व्हील को आपने एक राउंड रोटेट करोगे आप, ठीक है। तो क्या होगा कि जब एक राउंड रोटेट होने से एक बार क्या होगा, जब आधा राउंड हो जाएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा ऊपर, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। फिर और आधा राउंड उसको आप राउंड होगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आगे घूमेगा, ऊपर आएगा पहले, फिर यहाँ जाएगा, ठीक है ना। इसके कंप्लीट राउंड में आप देखेंगे कि इसका सेंटर इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में व्हील जब एक राउंड मूव करता है तो उसका सेंटर उसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ कि सेंटर अलोंग द एक्स एक्सिस 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। पहला काम तो अभी हमारा ये हो गया। अब ये इसमें ये क्वेश्चन कि अब इस नई पोजीशन पर इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमें, इस सर्किल की इक्वेशन, ठीक है ना। अभी क्या करें कि पहले इस सर्किल का सेंटर और रेडियस फाइंड कर लें। इसे ऐसे लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो, यहाँ ऐड किया तो यहाँ भी ऐड कर दो। ऐसे यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ y के हाफ का स्क्वायर यहाँ ऐड करो, यहाँ ऐड करो। समझ में आ रही है? कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -2, उसका हाफ किया 1 रह गया, -1 रह गया, उसका स्क्वायर कर दिया 1 आ गया, 1 ऐड किया यहाँ भी और यहाँ भी। इससे क्या होगा कि ये और ये अब हो जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया x -1 होल स्क्वायर प्लस y -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप कहेंगे कि सर्किल का सेंटर है 1,1 और रेडियस क्या है 1, सेंटर रेडियस, ठीक है। अब इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस टाइप का सर्किल है कि इसका सेंटर है 1,1 और रेडियस क्या है 1। तो ये सर्किल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और दोनों एक्सिस को टच करेगा, ऐसा रहा होगा सर्किल ये। अब कह रहे हैं कि अराउंड द एक्स एक्सिस इसे एक कंप्लीट राउंड दिया गया, तो इसका सेंटर यहाँ आ जाएगा और यहाँ भी ड्रॉ हो जाएगा सर्किल, ठीक है ना। इसका सेंटर 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, r क्या है 1, ठीक है। अब यहाँ इसके कोऑर्डिनेट थे सेंटर के 1,1, तो क्यों केवल अराउंड द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो केवल सेंटर का x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, उसमें सिंपली 2 पाई ऐड हो जाएगा। इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 पाई, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा 1 और रेडियस भी सेम रहेगी 1 रहेगी। अब मिल जाएगी इसकी इक्वेशन, ये हो जाएगी x माइनस 1 प्लस 2 पाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस y। सॉल्व कर लेने से आंसर आ जाएगा ऐसे ठीक है। देखिएगा 13 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर है, इसमें से वर्टेक्स ए और बी गिवन है और कह रहा है कि एक सर्कल है जो इस कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। फिर ऐसे करें कि इस सर्किल का एक डायमीटर है वो ये है, ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें करें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, ठीक। आप देखेंगे कि जो साइड ए बी है वो इस सर्किल के लिए कॉर्ड है, ठीक, और कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर से पास करता है। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसके इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस डायमीटर फाइंड करना है, वो होगा सर्किल का सेंटर। और फिर उस ये आ गया सर्किल सेंटर आ गया, उसकी पॉइंट ए से डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी रेडियस, सेंटर पता लग जाएगा, रेडियस आ जाएगी, इक्वेशन निकल जाएगी सर्किल की, ठीक है ना।
अब देखिए सबसे पहले इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, देखिए -3 + 5/2 इट मींस 1, 4 + 4/2 4, ये आ गया पॉइंट, क्या आ गया 1,4। अब हमें इसकी स्लोप चाहिए, तो सबसे पहले ए बी की स्लोप सॉल्व करिए। स्लोप ऑफ ए बी ये क्या हो जाएगा, y2 - y1 x2 - x1, क्या आ गया 0 आ गई, ठीक है ना। तो इट मींस जो लाइन ए बी है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी वो कैसी होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। जो लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस उनकी इक्वेशन किस टाइप की होती हैं, x = समथिंग, और ये 1,4 से पास कर रही है। क्या होगी इसकी इक्वेशन, x = 1, ये होगी इक्वेशन। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन क्या करना है, सिंपली x = 1 इसमें रखना है आपको। x हो गया 1, y क्या आ जाएगा 2, तो ये सेंटर क्या आ गया 1,2 आ गया सेंटर। इसकी डिस्टेंस सॉल्व करिए ए से। ऐसा मान लो कि ये सेंटर O है, तो O A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप कह सकते हैं 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये 2 का स्क्वायर 4, ये √20 आ गया। √20 इस सर्कल के लिए रेडियस हो जाएगी, ठीक है ना। रेडियस ये हो गई, सेंटर हो गया ये। इसकी इक्वेशन क्या निकलेगी, x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर माने 20, ये आपसे इक्वेशन आएगी। अब देखिएगा 14 क्वेश्चन कह रहा था कि एक सर्कल है, इसका सेंटर है ये 3,-1, एक लाइन है जो उसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। ऐसे करें कि इस लाइन का जो पोर्शन इस सर्कल के अंदर आ रहा है इसकी लेंथ है 6, ठीक है, इतना इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में। अब हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। इसके लिए सेंटर दिया हुआ है, केवल अब हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है ना। आप क्या करो, सबसे पहले सर्कल की के सेंटर की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लो, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ होगी क्या हो जाएगी 3, 6 का हाफ। फिर क्या करना कि पाइथागोरस से ये रेडियस सॉल्व हो जाएगी, है ना, सॉल्व हो जाएगा। इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस करनी फाइंड। क्या इसके लिए फॉर्मूला होता है कि लाइन के एक्सप्रेशन में पॉइंट को हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 3 -5 × -1 प्लस 18 मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। फॉर्मूला कितना आ रहा है बताइएगा, क्योंकि 6 + 5 11 29 हो गया, रूट में नहीं, रूट में 29 अपॉन में ये आ गया √29, अल्टीमेटली ये आ गया √29, ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है ना। अब देखिए ये आ गया, ये हो गया √29। अब सॉल्व करते हैं, रेडियस r, ये क्या हो जाएगा कि r² इज इक्वल टू √29 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 29 + 9, तो r² आ गया निकल के यहाँ से 38, ठीक है। रेडियस का स्क्वायर आ गया, सेंटर ये है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y -1 इट मींस +1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² माने 38, ये होगी सर्कल की इक्वेशन। 15 क्वेश्चन में आता है कि एक सर्कल है इस टाइप का कि ये y एक्सिस को 0,3 पर टच कर रहा है, ठीक है, और x एक्सिस का पर इसका जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो उसकी लेंथ है 8। हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है ना। आप देखेंगे इसका सेंटर इस ये y एक्सिस के लिए टेंजेंट है, तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ कहीं होगा इसका सेंटर होगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी इसके लिए, रेडियस हो जाएगी, ठीक है ना।
या ऐसे कहें कि यहाँ से यहाँ तक की होगी डिस्टेंस, ये भी क्या हो गई, ये क्या हो गई इसके लिए रेडियस हो गई। यहाँ से डाला परपेंडिकुलर, ये इंटरसेप्ट इसके लिए कॉर्ड है, ठीक है ना। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसे बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक 8 था तो ये हो जाएगा 4। जितनी हाइट ये है उतनी ही हाइट ये होगी 3। पाइथागोरस से आप सॉल्व करोगे तो r क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, रेडियस से आ गई 5, ये भी रेडियस थी, ये भी क्या हो गया 5। अब देखिए सर्कल के सेंटर का x कोऑर्डिनेट, इट मींस इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है ये 5, ठीक है ना। सर्कल के सेंटर का y कोऑर्डिनेट, इट मींस इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है ये 3, ये आ गया सेंटर, रेडियस क्या है इसकी 5। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा 80 क्वेश्चन कह रहा था कि सर्कल है, इसकी एक टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन ये है, ठीक है ना। और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है 2,5। अब ऐसे करें कि सर्कल का सेंटर इस लाइन पर लाई करता है, तो ये इसके लिए डायमीटर होगी लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेच किया हुआ। अब करें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आप क्या करिए कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। ये लाइन सेंटर से पास करेगी, ठीक है ना। तो क्या करोगे, पहले इसकी इक्वेशन फाइंड कर लो, उसके बाद इसकी इस लाइन को और इस लाइन को, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा सर्कल का। जब सर्कल का सेंटर आ जाए तो उसकी इससे डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, वो इसके लिए रेडियस हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है ना। टेंजेंट की इक्वेशन थी ये, ऐसी लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी, उसकी इक्वेशन ये होगी कि x y के कोफिशिएंट आप इंटरचेंज कर देंगे, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2y, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों अपोजिट साइन के थे तो यहाँ हो जाएंगे सेम साइन के, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और ये लाइन 2,5 से पास करती है तो ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा 2 + 5 रखिए 10 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू -12। इस वैल्यू को आप इसमें रख दीजिएगा, ये हो जाएगा x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब देखिएगा इस लाइन की थी इक्वेशन x + y - 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का सॉल्व कर लीजिए, सेंटर आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, क्या करें सिंपली माइनस कर दें, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन में आप माइनस करोगे तो x वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा y, ये ऐड हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। y की इस वैल्यू को आपने इसमें रखा, 3 यहाँ रखोगे तो हो जाएगा -6, यहाँ है 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। सेंटर आ गया इसका 6,3। इसकी इससे डिस्टेंस निकाल लो, ये रेडियस आ जाएगी, ये हो गया 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया तो ये √20 आ गया, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी सर्कल की, x - 6 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 20। ये